हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिजिक्स कंसेप्ट में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो वाहन की हेडलाइट्स होती हैं, अग्रदीप होते हैं, उनमें किस प्रकार के दर्पण का यूज किया जाता है। जैसे बाइक हो गया, बाइक की हैंडल के पास एक हेडलाइट लगी होती हैं, उस हेडलाइट में एक बल्ब होता है और बल्ब के चारों ओर एक कटोरी लगी होती है। ठीक है, जैसे इस तरीके से आप समझ लेना। ठीक है, इस तरीके से बाइक की हेडलाइट है और ये मानना है अंदर से पूरा का पूरा चमकीला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं ताकि आप समझ सको। आपके घर में बाइक है, उसके बाइक जो होता है, ठीक है, हेडलाइट होता है, उसके अंदर जो है एक बल्ब होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर एक बल्ब लगा होगा और बल्ब के चारों ओर आप देखना एक कटोरी होगी चमकीली सी। तो ये कटोरी एक मिरर की तरह काम करती है और इसी को पूछा जाता है बाइक की जो हेडलाइट होती है या वाहनों की हेडलाइट में किस तरीके का, किस प्रकार के मिरर का यूज किया जाता है। तो बाइक की हेडलाइट, ठीक है, कार की हेडलाइट हो जाएगा, बस की हेडलाइट हो जाएगा और ट्रैक्टर की हेडलाइट। तो वाहन में सभी तरह के गाड़ी वगैरह आ जाएंगे, तो उनकी हेडलाइट में किस तरीके के दर्पण का यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं इन सभी में बहुत बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ही गलतियाँ भी करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 2-3 तरीके से दिया जा सकता है। तो 2-3 तरीक़ों के बारे में हम बताएंगे, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इस सेशन को करने के बाद इस प्रश्न का जो आंसर आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पर हम रटने में कम फोकस करेंगे, बिल्कुल रटना मतलब रटने का काम ख़त्म है। यहाँ पर आपको कोशिश करेंगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप देख कर ही आप जवाब दे सकते हो कि गाड़ियों के हेडलाइट में किस तरीके के मिरर का यूज किया जाता है। ओके, तो हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम 3, ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के बारे में, ठीक है, कॉनकेव मिरर के बारे में, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और समतल दर्पण का मतलब होता है प्लेन मिरर। सबसे पहले हम दर्पण समझते हैं। दर्पण का मतलब क्या होता है? दर्पण का मतलब जिसमें आप फेस देख सको, जो चिकना होता है, जिससे परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। जैसे कांच की सीधी हमें पट्टी ले लेनी है, ट्रांसपेरेंट, अगर हम एक कांच की ट्रांसपेरेंट प्लेट पट्टी जैसी ले लेते हैं, ठीक है, उसके पीछे हम पॉलिश कर देते हैं। तो जब हम कांच की ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पट्टी पर पॉलिश करते हैं तो पीछे तो पेंट हो चुका है, यहाँ पर पॉलिश हो चुका है। ठीक है, तो जब हम पीछे पॉलिश करते हैं तो ये वाला जो सतह होता है ये चमकदार हो जाता है, इसमें हमारा फेस दिखाई देने लगेगा और प्रकाश का ये परावर्तन भी करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो है वो दर्पण बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम कहते हैं मिरर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? मिरर कहते हैं। देखो, कोई भी कांच की प्लेट है, ठीक है, वो गोल हो चाहे कैसी भी हो, ये समतल प्लेट है, हमने पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया होगा तो आगे का सतह जो चमकदार हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो जब आगे का सतह चिकना हो जाएगा और इसका हम आर पार नहीं देख पाएंगे अब, केवल इसमें हमारा फेस दिखाई देगा, तो इसे हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आप दर्पण समझ चुके, दर्पण होता क्या है, मिरर क्या होता है। तो एक तरफ से इनका जो सतह होता है चिकना होता है और दूसरे तरफ पॉलिश होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल का मतलब एक ऐसा दर्पण जिसका पूरा का पूरा तल समान हो। देखो, समतल प्लेन मिरर, तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो प्लेन होता है। ठीक है, इसे हम समतल कहते हैं। जैसे हम आपने घरों में देखा होगा, घरों में जो हम शीशा यूज करते हैं फेस देखने के लिए, मुंह देखने के लिए, वो समतल होता है। अगर शीशे को आप ऐसे स्पर्श करोगे, ठीक है, जिस शीशे में हम फेस देखते हैं ऐसे, तो ये पूरा का पूरा उसका जो तल है वो आपको प्लेन मिलेगा, कहीं से ऊबड़ खाबड़ गड्ढा नहीं मिलेगा, उसे हम समतल कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा थोड़ा इन्हें भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हम उत्तल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आप समतल समझ चुके हो। समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जो पूरी तरीके से प्लेन होता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। तो उत्तल और अवतल दर्पण जो होते हैं कांच के खोखले गोले से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक हम कांच का खोखला गोला ले लेते हैं, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसे कट करते हैं तो यहीं से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का फॉर्मेशन होता है। तो दर्पण बनाने के लिए हमेशा कोई भी चीज़ अगर ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे हमें पॉलिश करना होता है एक साइड पर।
ताकि उसे उसके ट्रांसपेरेंसी को हम ख़त्म कर दें, ठीक है। और एक सतह को हमें चिकना होगा। तो जैसे इनके दूसरी सतह पर हम पॉलिश करते हैं तो इसका जो ये अंदर वाला सतह है ये चिकना हो जाएगा। चिकना का मतलब चमकदार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉलिश किया, ठीक है, पॉलिश है। तो अब ये वाला जो सतह है वो चिकना हो जाएगा, ठीक है। तब हम इनमें पहचानेंगे इन दोनों दर्पण में कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है, कौन सा कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण के बारे में देखो। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, इसके नाम में ही, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। उत्तल, ठीक है, हमेशा याद रखना। ये जो पॉलिश हुआ है यहाँ पर देखो, पॉलिश अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर जो चिकना जो सतह है वो उभरा हुआ है, इसमें पॉलिश बाहर की ओर है। तो चिकना सतह क्या है? दबा हुआ सतह चिकना है। अगर हम चिकने के बारे में बात करते हैं, स्मूथ सरफेस के बारे में, तो एक जो है उभरा हुआ सतह चिकना है और दूसरे दर्पण में देखते हैं तो इसमें दबा हुआ सतह चिकना है। इसका मतलब ये दोनों जो दर्पण है वो उल्टे हैं। अगर एक दर्पण में उभरा हुआ सतह चिकना है तो दूसरे दर्पण में दबा हुआ सतह चिकना होगा, ओके। अगर आपको एक दर्पण के बारे में पता है तो इसी का उल्टा कर दीजिए, आपको दूसरे दर्पण की आइडेंटिफिकेशन, आप उसका पहचान कर सकते हो कि दूसरा दर्पण कैसा होता है। देखो उत्तल, उत्तल का मतलब उभरे हुए तल पर जो उभरा हुआ तल अगर चिकना है तो उत्तल होगा, ठीक है। उत्तल मतलब उभरा हुआ तल चिकना, ऊ से उत्तल बन रहा है और ऊ से रिलेट करना उभरा हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पर चिकने से रिलेट करना है कि कौन सा सरफेस चिकना है। तो देखो उभरा हुआ तल कहाँ पर चिकना है? यहाँ पर उभरा हुआ तल, ठीक है। अंदर पॉलिश है तो उभरा हुआ जो तल है ये उभरा हुआ, तो उभरा हुआ तल चिकना जिसका है उसे हम कहेंगे उत्तल, ठीक है। और अवतल तो जो बाकी बच गया वो अवतल हो जाएगा, जिसके दबा हुआ तल चिकना है। तो इसमें क्या है? दबा हुआ तल चिकना, तो इसे हम कहेंगे अवतल। वैसे भी जब हम अवतल को पढ़ते हैं अवतल तो इसका साउंड दब रहा है, अवतल तो साउंड दब रहा है, तो इसे भी हम पढ़ के पहचान जाएंगे, मतलब साउंड दब रहा है तो इसमें चिकनी सतह दबी हुई होगी। उत्तल साउंड उभर रहा है या उत्तल उभरा, उत्तल उभरा, उभरे हुए तल पर उभरा हुआ तल चिकना होगा तो इसका मतलब ये उत्तल होगा। तो उत्तल में उभरा हुआ तल चिकना होता है और अवतल में दबा हुआ तल चिकना होता है। ये दोनों उल्टे हैं, अगर एक में उभरा तो दूसरे में दबा हुआ तल चिकना है, ठीक है। अगर आप इससे आप भूल जाते हो, कन्फ्यूज हो जाते हो, तो उत्तल पढ़ोगे, उत्तल दर्पण उभरा हुआ तल पर चिकना है तो आप समझना कि अवतल दबे हुए तल पर चिकना होगा, दबा हुआ तल पॉलिश होगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम बहुत क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर हम केवल यही बता दें कि जिसका दबा हुआ तल चिकना है वो अवतल होगा, जिसका उभरा हुआ तल चिकना है उसे उत्तल कहेंगे, तो आप भूल जाओगे। 2-4 दिन याद रहेगा कि कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। इसीलिए हम लिंक करा रहे हैं ताकि आप जब भी उत्तल को पढ़ोगे तो उभरा हुआ याद आएगा, और उभरा हुआ का मतलब उभरा हुआ चिकना होगा तो उत्तल, तो कभी इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इनके नाम से हमने लिंक कर दिया है कौन सा उत्तल होगा और कौन सा दर्पण अवतल होगा, ठीक है। तो ये केवल आइडेंटिफिकेशन बताई गई है उत्तल और अवतल के बारे में, ओके। अब इनकी कुछ क्वालिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि अग्रदीप में जो होता है कौन से दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अभी आप अच्छे से समझ चुके हैं, उत्तल और अवतल के बारे में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जब भी आप उत्तल पढ़ोगे तो उभरा रिलेट करना है, मतलब उभरा हुआ चिकना होगा, और अवतल उसका दबा हुआ तल, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और रटने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम रटने पर फोकस नहीं करते हैं, समझाने पर हम फोकस करते हैं, क्योंकि रटने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, 2-4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाओगे, है ना। देखो अवतल दर्पण के बारे में, इसकी हम कुछ क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे अवतल दर्पण होता है, ठीक है, ये कौन सा दर्पण है आप अब पहचान सकते हो, ठीक है। देखो इसके बाहर हम पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। अवतल साउंड दब रहा है ना, देखो उत्तल उभरे हुए तल पर तो पॉलिश है ही नहीं, तो उत्तल तो है ही नहीं, इसका मतलब अवतल है। तो दबे हुए तल पर पॉलिश है, चिकना है। इसके कुछ हम पॉइंट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है ये पोल होता है, P4 पोल, ठीक है। यहाँ पर फोकस पॉइंट होता है, ठीक है, अभी बनाएंगे। और यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो अवतल दर्पण की क्वालिटी होती है, जितनी भी प्रकाश लाइट है इसके मुख्य अक्ष की, इसे कहते हैं जो सीधी लाइन होती है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो इन सभी पॉइंट से मिलकर जाती है एक स्ट्रेट लाइन जो है
इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, इसे ध्रुव P कहते हैं। यहाँ पर एक फोकस होता है जहाँ पर सारी प्रकाश फोकस होती है, और इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकाश किरणें जब आती है मुख्य अक्ष के पैरेलल आती है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल आती हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको देखना है इसकी एक क्वालिटी होती है, जितनी भी प्रकाश किरणें दर्पण पर पैरेलल पड़ती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरणें आती हैं, तो जैसे दर्पण से टकराती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एक पॉइंट से गुजरती है, सारी एक पॉइंट से गुजरती हैं, और जिस पॉइंट से गुजरती हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं मुख्य फोकस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है वो फोकस होता है। ओके, आप समझ रहे हो। देखो इसकी क्वालिटी होती है अवतल दर्पण की, हमेशा जितनी भी मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं, यहाँ पर कोई प्रकाश सोर्स है, ठीक है, स्रोत हो जाएगा, तो कोई भी प्रकाश लाइटें आएगी ऐसे मुख्य अक्ष के पैरेलल, तो ये दर्पण से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक फोकस पर पॉइंटेड हो जाती है, यहाँ पर केंद्रित हो जाती हैं। तो इसकी एक क्वालिटी होती है, ये जो होता है प्रकाश किरणों को, जितने भी प्रकाश किरणें उन्हें इकट्ठा करने का काम कर रहा है, उन्हें कन्वर्ज करने का काम कर रहा है। सभी प्रकाश किरणें आई और दर्पण से परावर्तन के पश्चात ही फोकस पर पॉइंट हो जाती है, फोकस हो जाती है, केंद्रित हो जाती है एक पॉइंट पर। ठीक है, तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा, फोकस करने का काम कर रहा, और फोकस करने का काम कर रहा मतलब केंद्रित करने का काम कर रहा है, एक पॉइंट पर सभी किरणों को इकट्ठा कर रहा है। इसीलिए इसका एक और नाम होता है, इसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक, कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर का मतलब होता है अभिसारी मिरर, अभिसारी, ये आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण के दो नाम होते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी लाइटें आती है, ये ज़्यादातर लाइटों को फोकस करने का काम करता है, और जब लाइटों को ये फोकस करेगा तो इसीलिए इसे कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सॉरी, कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहेंगे। अभिसारी का मतलब सभी प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर फोकस करना। ओके, तो अवतल दर्पण के बारे में हम समझ चुके हैं। ठीक है, एक और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं इसी में, सेकंड पॉइंट। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं इसी को हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं पर। अगर हम उत्तल दर्पण के बारे में हम बात करें इसी तरीके से, तो उत्तल दर्पण जो होता है इस तरीके से हम अंदर पॉलिश कर रहे हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में देखो उभरा हुआ तल पॉलिश होता है, यहाँ पर आपका पोल हो जाएगा। ठीक है, और बाकी फोकस वगैरह इसके इधर होते हैं, फोकस और सी वाला जो पॉइंट होता है वो इधर होता है। तो इसमें मुख्य अक्ष के जो समांतर लाइटें आती हैं, ठीक है, ये सभी बता रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती ना करो। ठीक है, तो फुल इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो मुख्य अक्ष के समांतर जब लाइटें आती हैं, प्रकाश किरणें आती हैं उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण क्या करता है, इसको ऐसे फैला देता है। ठीक है, ये फैलाने का काम करता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब अपसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल को हम अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे अपसारी दर्पण, क्योंकि किरणों को फैलाने का काम करता है डाइवर्जिंग। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर। तो उत्तल दर्पण जो होता है ये सभी किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए हम इसे डाइवर्जिंग मिरर या अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जो अवतल होता है ये सभी किरणों को एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, तो इसे अभिसारी या कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। अब जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है उसमें जो बल्ब लगा होता है एक तरीके से वो सेंटर पर होता है बल्ब। ठीक है, अब उसके बारे में हम मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी सभी हमने पॉइंट्स इसके पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, पीछे हम पॉलिश कर दे रहे हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है,
दबे हुए तल पर, अब दबा हुआ जो तल है चिकना है क्योंकि हमने पीछे पॉलिश किया है, ठीक है। यहाँ पर अभी आप समझने गाड़ी की जो हेडलाइट है, गाड़ी की जो हेडलाइट है हम उसी को बना रहे हैं, उसमें इसी तरीके की एक कटोरी सी लगी होती है, ठीक है। और वो कटोरी जो होती हैं वो अवतल दर्पण ही होती हैं। और अवतल दर्पण का हम क्यों यूज करते हैं आप समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, गाड़ी की समझना ये हेडलाइट है और इसमें यहाँ पर एक बल्ब आपको देखने को मिलेगा, ये रहा, ठीक है। ये जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, इस बल्ब से जब रोशनी चलती है, यहाँ पर हम मान लेते हैं फोकस है, ठीक है। एक तरीके से हम बल्ब को भी रफ करते हैं 1 मिनट के लिए। तो इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे ये अवतल दर्पण जो होता है, अगर जो किरणें मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस से होकर जाएगी। मुख्य अक्ष के पैरेलल जो भी किरणें आ रही है फोकस से होकर जाएगी। अगर इसी का हम उल्टा कर देते हैं, अगर फोकस से कोई किरणें आएगी तो वो मुख्य अक्ष के पैरेलल निकलेगी। आपने देखा होगा जो वाहनों की हेडलाइट हैं तो सड़क पर जो रोशनी चलती है तो एक तरीके से समांतर चलती हैं, समांतर किरण पुंज के रूप में रोशनी चलती है कि स्ट्रेट लाइन में, जैसे सर्च लाइट होता है, टॉर्च होता है, तो टॉर्च से जो रोशनी चलती है, जैसे टॉर्च हो गया ऐसे, ठीक है। टॉर्च की जो रोशनी चलती है इस तरीके से चलती है कि स्ट्रेट लाइन में, तो इसी तरीके से वाहनों से भी रोशनी चलती है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जो रोशनी पहुंचाने का काम करता है वो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर ही करता है, क्योंकि इसके फोकस से जब प्रकाश लाइटें ऐसे टकराएगी, फोकस से ऐसे टकराएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मान लेते हैं एक फोकस पॉइंट है, ठीक है, और इस फोकस से जब प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी तो दर्पण से टकराने के बाद ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। ओके, आप समझ रहे हो। और इस फोकस पर ही बल्ब लगा होता है, आपने देखा होगा। जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसमें बीच में जो गाड़ियों की हेडलाइट होती है उसके चारों तरफ एक कटोरी होती है, वो कटोरी यही वाली होती है और यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है। और इस बल्ब से जो प्रकाश निकलता है ना वो इसी तरीके से निकलता है, जैसे प्रकाश निकलेगा ऐसे, और ये ऐसे यहाँ से टकराएगा और सीधा निकल जाएगा, फिर एक प्रकाश ऐसे आएगा और ये टकरा के सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता है। इसीलिए जो होता है हम गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर का यूज इसीलिए करते हैं, गाड़ियों की जो हेडलाइट होती हैं उसके फोकस पर, ये जो फोकस पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है फोकस पर, तो ये जो बल्ब होता है वो फोकस पर लगा होता है। जैसे बल्ब जलता है तो इससे प्रकाश किरण ऐसे टकराती है और समांतर किरण पुंज के रूप में निकलती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में निकलती हैं। तो इसीलिए जो होता है वाहनों की जो हेडलाइट हैं उनमें जो होता है उत्तल दर्पण का ही यूज किया जाता है, अवतल दर्पण का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो होता है प्रकाश किरणों को पैरेलल भेजता है, समांतर भेज देता है, कि फोकस से जो प्रकाश किरणें इसमें गुजरती हैं, जो फोकस पॉइंट से होकर जाती है वो पैरेलल हो जाती हैं, एक समांतर। इसीलिए हम दूर तक सड़क को हम देख पाते हैं, सड़क पर दूर तक रोशनी जा पाती है। अवतल का यूज किया जाता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पर कॉनकेव मिरर फोकस करने का काम कर रहा है, अगर फोकस से कोई लाइट गुजरेगी तो समांतर निकल जाएगी, पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। ये दो क्वालिटी होती है, ओके। मेनली इन्हें आप देख के भी पहचान सकते हो, टॉर्च में भी आप देखोगे, टॉर्च के अंदर भी जो मिरर लगा होता है ना उसकी रोशनी समांतर जाती है और उसके अंदर एक कटोरी सी इसी तरीके से लगी होगी, तो अंदर की तरफ पॉलिश होता है, चिकना होता है। तो टॉर्च में भी जो होता है ना देख के आप बता सकते हो अंदर की ओर चिकना है, उसके बीच में बल्ब लगा तो उसमें भी अवतल दर्पण लगा होता है, ठीक है। गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है उसमें भी अवतल लगा होता है, और जितने भी वाहन होते हैं, गाड़ी होती है, इन सब में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इन सभी को आप देखकर भी पहचान सकते हो। हमेशा इस क्वेश्चन का अगर आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना, आंसर गलत नहीं, मतलब कभी आपके समझ में ना आए तो हमेशा याद रखना, गाड़ी जो बाइक है आपके घर में, बाइक की जो हेडलाइट है उसके अंदर की जो कटोरी है ना, हमेशा उसका स्ट्रक्चर याद रखना कि अंदर की तरफ दबे हुए तल पर पॉलिश है, ठीक है। ये सब आप केवल एक्सप्लेनेशन के लिए बताया गया है, ठीक है। आप इन सबको भूल जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, केवल इतना याद रखते हो कि गाड़ी के अंदर की जो कटोरी है वो अंदर की तरफ पॉलिश है,
इसका मतलब अंदर की ओर पॉलिश है तो अवतल दर्पण है। तो गाड़ियों के हेडलाइट में हमेशा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि ये लाइट को पैरेलल भेज देती है, समांतर भेज देती हैं। ओके, इसलिए इनका यूज किया जाता है, दूर तक भेजते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें देखकर पहचान सकते हो। अब एग्जाम में इनके जो आंसर हम कई तरीके से दे सकते हैं, अब उन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, बाकी आप समझ चुके हो। इसमें हम अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं और उत्तल का नहीं करते हैं। उत्तल जो होती है इनका हम यूज नहीं करेंगे, किरणों को फैलाने का काम करेंगे, और एक समांतर किरणों को जो है समांतर दिशा में फोकस करते हैं, पैरेलल डायरेक्शन में भेजते हैं। ठीक है, तो वाहनों के अग्रदीप के हेडलाइट में यूज दर्पण कौन सा होता है, आप समझ चुके हैं, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज क्यों करते हैं ये आप समझ चुके हो, क्योंकि रोशनी को जो होता है वो समांतर कर देता है, पैरेलल कर देता है। तो पॉइंट नंबर हम फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर है वो किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, 3 तरीके से आएगा ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले आपको कन्वेक्स मिलेगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, और नीचे आपका कोई भी मिरर आपको दे देगा। ठीक है, नीचे कोई भी बकवास ऑप्शन आपको ननोपदीज या समतलोत्तल, उभयोत्तल, ठीक है, कोई भी दर्पण दे देगा। ठीक है, चौथे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब हम सेकंड कंडीशन इसकी तैयार कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये चल भी नहीं रहा है। कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक मिरर इसे कहते हैं परवलयिक दर्पण। ठीक है, और नीचे प्लेन मिरर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर। ठीक है, और बाकी ठीक है, चौथा ऑप्शन खाली छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कुछ हो सकता है। ठीक है, नन ऑफ दीज कोई बकवास ऑप्शन डाल देगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में जो है 3 तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप कैसे कैसे आंसर लगाना है आपको। ठीक है, सबसे पहले देखो कॉन्वेक्स मिरर आ गया, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है, ये चौथे को भूल जाओ, 3 ही आपको देखना है। तो कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो कौन सा लगाओगे, गाड़ियों की जो हेडलाइट में किस तरीके के दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है गाड़ियों की हेडलाइट में जो कटोरी सी लगी होती है उसमें चिकना सतह अंदर की ओर होता है, इसका मतलब अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो इसमें ये आंसर सही होगा। अगर हम दूसरे तरीके से इसे आंसर दें, अगर ऐसा आपको ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स हो जाएगा, अवतल भी आ चुका है, इसमें पैराबोलिक भी आ चुका है, परवलयिक दर्पण भी आ चुका है, प्लेन भी आ चुका है, तो अब आपको अवतल नहीं लगाना है। अवतल से भी अच्छा जो ऑप्शन होता है वो परवलयिक दर्पण होता है, ये भी सेम ऐसा ही होता है, अवतल जैसा होता है, सेम ऐसा होता है, लेकिन ये इससे थोड़ा बेस्ट होता है परवलयिक। ठीक है, तो परवलयिक को हमें आंसर करना है, अब कॉनकेव को आंसर नहीं करना है। ठीक है, यही होता है, बच्चे एग्जाम में गलतियां करते हैं, वे कहेंगे कि अवतल दर्पण लगाना है। ठीक है, अवतल देखते हैं क्लिक कर देंगे, तो अवतल नहीं, जब पैराबोलिक होगा, परवलयिक दर्पण होगा तो परवलयिक पर क्लिक करना है, अवतल पर नहीं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में अगर परवलयिक नहीं है तब आप अवतल पर क्लिक करोगे,
और ऑप्शन में परवलयिक दर्पण है पैराबोलिक, तो पैराबोलिक ही क्लिक करना है, ठीक है। कंडीशन नंबर 3, कॉन्वेक्स प्लेन मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, और अभिसारी दर्पण कन्वर्जिंग को कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स उत्तल हो गया, समतल हो गया, तो ये तो होंगे ही नहीं। तो ये वाला कन्वर्जिंग का मतलब होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा था, जिसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। तो सभी किरणों को फोकस करने का काम कौन करता है? अवतल करता है। तो अवतल का ही दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो इसमें ऐसे आंसर क्लिक करेंगे। तो 3 तरीके से हमने इसमें आंसर को क्लिक करना सिखाया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर देगी इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी अब आप गलती नहीं करोगे, जैसे भी आए आप इसका आंसर बता दोगे, ठीक है। बस हमेशा याद रखना है, उत्तल जो होता है उभरा हुआ तल पर, उभरा हुआ तल उसका चिकना होता है, और अवतल में दबा हुआ तल चिकना होता है। और हमेशा गाड़ी की जो हेडलाइट होती हैं उसके अंदर जो चिकना सतह होता है दबा हुआ होता है। तो ये बकवास की बातें भी आप भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। दबा हुआ तल देख के अवतल लगाओगे। अगर ऑप्शन में अवतल भी है, पैराबोलिक भी है, तो पैराबोलिक क्लिक करना है। पैराबोलिक नहीं है तो अवतल क्लिक करना है, ओके। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। ओके, बाय।